हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जहाँ पर आप लोगों से विदाई ली थी, वहीं पर फिर से हाज़िर हैं। मतलब थोड़ी देर के बाद वो सारी रस्में हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कलेवे की तैयारी हो रही थी, लेकिन तब तक आ गए थे अपनी बधाई लेने के लिए किन्नर लोग। तो वही सब बातचीत हो रही है। भाई वो उनका हक है, वो अपनी बधाई तो लेंगे ही, थोड़ा गा के, थोड़ा बजा के और खुश होके जाए तो अच्छी बात है। और बधाई लेने की बात तो बाहर उन लोगों से हो रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कलेवे की तैयारी ही कर रहे थे सब लोग। लेकिन तब तक वो लोग आ गए थे, इसीलिए सब लोग अपनी-अपनी जगह पर खड़े हुए हैं और सब बातचीत हो रही है। क्योंकि दोस्तों, रात का जो सारी रस्में हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसीलिए फिर जल्दी किया जा रहा था कि जल्दी कलेवा हो, उसके बाद फिर विदाई हो। कलेवे में भी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर गेट के बाहर भीड़ जमा हुई है। कुछ गाँव के, कुछ मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार तो हैं ही। सभी लोग बाहर निकल कर भाई देख रहे हैं क्या बातचीत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। हाँ, बात सही है। थोड़ी देर गाया बजाया भी था, फिर मिल गया था इनको नेग। तो वही फिर नेग लेकर ये लोग चले गए थे। अंदर भी आए थे, लड़की का जो करना होता है उनको वो किया था। और उसके बाद फिर यहाँ दुल्हन को चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं और वहाँ से चढ़ावे में जो आती है ना काली चूड़ियाँ, वो पहनकर फेरे हो जाते हैं रात में। फिर सुबह पहनाई जाती हैं चूड़ियाँ। तो वही मनिहारिन आई हैं लड़की को चूड़ियाँ पहनाने के लिए। भर-भर के हाथ भाई चूड़ियाँ तो पहननी है, तो वही पहना रही हैं। दोस्तों, कलेवे की तैयारी हो रही है। कलेवा खिलाया जाएगा। हम तो मखाना बतासा सब ला रहे हैं। चलो हम रख देते हैं। उसकी तैयारी हो रही है अभी कलेवा की। तो अभी कलेवा खिलाया जाएगा। बाहर नाश्ता हो रहा है। नाश्ता होने के बाद अभी दूल्हा आएगा कलेवे के लिए। मंडप के नीचे खिलाया जाता है। अभी आप लोग देखिएगा। और उसके बाद वो लोग चले गए थे भाई अपना नेग लेकर। और यहाँ पर फिर कलेवा की तैयारी तो हो ही गई थी, बस दूल्हे को आना बाकी था। तब से फिर उसमें टाइम लग गया, तो कोई बात नहीं। अब बस तैयारी फुल हो गई है। अब दूल्हे को बुलाया गया है कलेवे के लिए। सब लोग तैयार तो थे ही, नहा लिया था सुबह ही जब पैर पुंजाई हो रही थी 4 बजे ही, तो किसी को तैयार भी नहीं होना था। तो उसके बाद नाश्ता कराया सबको और फिर कलेवे की तैयारी हो गई थी। तो ये देखिए दूल्हे राजा आ गए हैं और साथ में भाई सभी लोग, भाई और फिर जो बच्चे साथ में हैं, जिनको जिनको कलेवा खाना है, सब लोग धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो यहाँ कुर्सी डाल दी गई हैं और पलंग भी बिछा दिया गया है। दोस्तों, गांव में आज भी सारी चीज़ें रीति रिवाज से ही होती हैं। पलंग पर ही कलेवा खिलाया जाता है। वैसे तो कुर्सी और सब कुछ है, लेकिन क्या है जो पारंपरिक तरीका है वो यही है कि पलंग पर बिछौना बिछाकर कलेवा खिलाया जाता है दूल्हे को। बाकी लोग कुर्सी पर बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दूल्हा और दूल्हे के भाई और बच्चे पलंग पर बैठे हुए हैं और कलेवा शुरू हो गया है। तो यहाँ पर दूल्हे की बुआ खिला रही हैं कलेवा पहली बार। उसके बाद फिर सभी लोग खिलाना शुरू कर देंगे। हर जगह की रीति है, कहीं कहीं पर मम्मी खिलाती हैं पहली बार, कहीं कहीं पर तो जैसे जो बता रहा था वैसे ही शुरू हुआ था। और सब लोग खड़े हैं अपना अपना सामान लेकर। कलेवा का जो लाया जाता है ना, कलेवा का सामान, बर्तन, नारियल का गोला, बतासे और मखाने वगैरह, वो सब रखा जाता है यहाँ पर। तो हम लोगों ने भी निकाल कर रख लिया है सब। तो अभी खिलाएंगे।
और ये मामी है खिला रही थी, मतलब सब रिश्तेदार जितने होते हैं सभी लोग खिलाते हैं, मोहल्ले के भी आते हैं, तो एक एक करके सभी लोग खिला रहे हैं। दोस्तों पिछले ब्लॉग में कमेंट आए थे कि कुछ लोगों को अजीब सी रस्में लगती हैं, और कई कमेंट ये आए थे कि अग्नि के फेरे नहीं लिए हैं, तो दोस्तों वो कैमरे में हम कैप्चर नहीं कर पाए थे। मिट्टी की परिया में रखी हुई थी आग, और धूप वगैरह उसमें थी, उसी से फेरे हो रहे थे, लेकिन माफी चाहती हूँ, हम भीड़ की वजह से शायद कैप्चर नहीं कर पाए थे, मतलब खूब आग नहीं जल रही थी। चला गया। थोड़ा खिलाई नहीं तो मिठाई से तो दोस्तों यहाँ तिलक करने के लिए हल्दी और चावल एक कटोरी में मिला के रख दिया जाता है, लेकिन वो कैसे ही भूल चूक हो गई थी, तो बाद में आया था, तो वही तिलक हम बाद में कर रहे हैं। पहले तिलक किया जाता है, बाद में कलेवा खिलाया जाता है, फिर जो आपको गिफ्ट देना हो, पैसे देना हो, जो भी वो बाद में दिया जाता है। तो ये कैसे भी भूल चूक हो गई है दोस्तों, भूल चूक तो होती ही है, मतलब ये शादी है जो किसी की याददाश्त सही से नहीं काम करती है, कुछ ना कुछ भूल चूक तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर दीदी भी आ गई हैं कलेवा खिलाने के लिए, तो काफ़ी टाइम हो गया था विदाई में दोस्तों, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी सब हो रहा था कि इसके बाद विदाई भी करनी है, क्योंकि जितने समय सब होना होना चाहिए था ना, उससे कहीं ज़्यादा टाइम हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, लड़की की विदाई में टाइम लग ही जाता है। तो क्या होता है, जब गेस्ट हाउस में शादी होती है ना, तो वहाँ तो सब जल्दी जल्दी होता है, लेकिन घर पर तो टाइम लग ही जाता है। और दीदी आएंगी, इसके बाद भाभी भी आ गई हैं कलेवा खिलाने के लिए, क्योंकि अब कुछ ही लोग बचे हैं। और सबसे आखिर में मम्मी आती हैं खिलाने के लिए, और वो जो नेक निछावर देना होता है तो वो देती हैं। सबसे लास्ट में फिर दूध पिलाती हैं, मतलब दामाद को दूध पिलाया जाता है आंचल रख के। उसके बाद काजल लगाई की रस्म हो रही है, भाभी लगाती है नंदोई को काजल। तो बस ये कलेवा की रस्म हो गई है। ये बात हाँ, पैसे भैया मांगे नहीं जाते, जो इच्छा, बस जो इच्छा हो आपको। हमको तो भैया बस यार, हाँ सही बात, जो जो इच्छा खुशी से देवाए अच्छा। बस यार। तो दोस्तों ये रस्म थी जूता चुराई की, और साली जी पकड़ ली गई हैं, और यहाँ पर भाई थोड़ा तंग करने का तो हक जीजा जी को भी बनता है। तो वही कह रहे थे कि बताओ तुमको क्या चाहिए, तो भाई ये कह रही थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी इच्छा हो वो दे दो। तो वही जो भाई उनको देना था वो नेक दिया है। काफी देर तक ये हंसी मजाक चलता रहा था, और दोस्तों ये सौभाग्य मुझे भी मिला था, ये बड़ा ही प्यारा रिश्ता है। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या है, कलेवा की रस्म हो गई है, सारा सामान चला गया है, जो थोड़ा बहुत है वही सब
बांधने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो लड़की पेरी पहनती है वो भी वहीं जाती है, ससुराल ही जाती है, तो वही मतलब हो रहा था ये बांधा जाए वो बांधा जाए। लड़की का माउर भी यहीं पर रखा हुआ है। और दोस्तों अब वो घड़ी आ रही है, बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है माँ बाप के लिए। इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को एडिट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वैसे तो हम कोमल से ज़्यादा नहीं मिले हैं, बस 3 से 4 बार ही मिले हैं। मतलब रितु के यहाँ हम रात में पहली बार ही रुके हैं, सुबह आए हैं शाम को चले गए हैं। लेकिन बेटी की विदाई ऐसी होती है ना, किसी को भी रोना आ ही जाएगा। माँ बाप का कलेजा दोस्तों मुंह को आ जाता है जब बेटी की विदाई होती है। अपनी औलाद किसी को सौंपना हर बहुत ही मुश्किल समय होता है, लेकिन ये दुनिया की रीति है तो करना पड़ता है। पता नहीं ये दोस्तों कैसी घड़ी होती है, एक तरफ खुशी होती है और एक तरफ मतलब इतनी मतलब दर्द होता है इतना इस खुशी में कि कुछ पूछो ना। मतलब कोई शब्द नहीं है इस पल के लिए कहने के लिए। बचपन से पाल पोस कर बच्ची बड़ी की जाती है और एक ही पल में वो पराई हो जाती है, किसी और के घर चली जाती हैं। और आज से ही वो पराई हो जाती है, जब वो लोग कहेंगे तभी घर आ पाएंगे। जितने दिन वो चाहेंगे उतने ही दिन बेटी घर पर रह पाती है। बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर वही दोस्तों जो खिचड़ी बांधी जाती है चुनरी में, तो वही बांधी जा रही थी, ये देखिए। तो और उधर हम बांध रहे थे पेरी मौर वगैरह, और पेरी में खिचड़ी बांधी जाती है तो वही बांध कर जाएगी ससुराल, सूप सहित चला जाएगा सब कुछ, तो वही हम बांध रहे थे। और इधर ये पहली विदाई हो रही थी और दोबारा से विदाई फिर अभी होगी। पर एक फेरा लड़की जाएगी दोस्तों, और फिर दोबारा से फिर से आएगी। दोस्तों पहले क्या होता था, मतलब गौना लिया जाता था, गौने की रस्म अब इसी में कर दी जाती है, इसीलिए 2 बार विदाई होती है। तो एक बार बिठा दिया जाएगा दुल्हन को, तो थोड़ी दूर चलकर गेट से ही
मतलब गांव से बाहर ही फिर से आ जाएगी। और फिर पता नहीं दोस्तों, जगत की एक ऐसी रीत है यार, अपनी बिटिया किसी को सौंप दो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल समय है। मतलब हम कितने लाड प्यार से पालते हैं और पल भर में ही पराई हो जाती है, अनजानों के बीच हम सौंप देते हैं। कैसे रखें कैसे ना रखें कुछ पता नहीं होता है। और दोस्तों फिर से वही महावर लगाया जाएगा, सिंदूर लगाया जाएगा, वही खिचड़ी फिर से शॉल में बांधी जाएगी, चावल की रस्म फिर से होगी। मतलब दोबारा से सारी रस्में होती हैं, तब जाके ये दोबारा वाली विदाई की जाती है। यहाँ तो नहीं हुई थी वो रस्म, नहीं हमारे यहाँ तो दूल्हे को बुलाया जाता है, कलेवा भी खिलाया जाता है। मतलब एक लोग जैसे कि लड़की की मम्मी है वो कलेवा भी खिलाती है, लेकिन ये रस्म शायद यहाँ पर तो नहीं हुई थी। साथ में बिठाया जाता है दूल्हे को भी। तो हर जगह की अलग अलग रीति होती है। फिर दोस्तों, माँ बाप का कलेजा कहते हैं पत्थर का हो जाता है जिस दिन बेटी की विदाई होती है। नहीं तो कोई नहीं विदा कर सकता है अपनी, मतलब अपनी औलाद को कोई भी किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन ईश्वर ही सब समझने की शक्ति देते हैं। और बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि जहाँ रहें खुश रहें कोमल, और दुनिया की सारी खुशियाँ मिले किसी भी लड़की को, बस वो खुश रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए किसी को। तो दोस्तों ये दोबारा वाली विदाई हो रही है। और हम लाए थे चारू को मिलवाने के लिए, लेकिन बच्चों को क्या है पहले पता नहीं चलता है, बाद में खलता है कि हाँ बुआ थी, उनके साथ में खेलते थे, उनके साथ में हर जगह जाते थे। अभी क्या है बच्चे खेल में रहते हैं। तो उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पूरी बारात में वो ठीक से ना तो उसने कपड़े पहने हैं, ना तो ठीक से खाया पिया है, उसकी तबीयत ठीक भी नहीं थी। तो दोस्तों कोमल विदा होके जा रही हैं ससुराल, और हम भी आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।